टर्की में हमारा 4 डेज़ का स्टे था। ये ट्रिप मेरे लिए इसलिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हम सब बहन भाई इंक्लूडिंग हमारी मदर जो है वो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। हम लोगों ने एक प्लान की थी वेकेशन इन टर्की। तो हम लोगों ने मैनचेस्टर से अपना ट्रैवल स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट 6 आवर्स की फ़्लाइट थी जो हम लोगों ने मैनचेस्टर से इस्तांबुल के लिए बुक की थी। ये बहुत ही एक आरामदेह, बहुत ही कंफर्टेबल सा जर्नी था। द टर्किश एयरलाइन इटसेल्फ वाज वेरी कंफर्टेबल और वहाँ पे आपको लिटरली तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं फॉर अ सेफ़ ट्रैवल, फॉर अ कंफर्टेबल ट्रैवल। हमारी कोशिश यही थी कि हम सबको एक नियर बाय लोकेशन में तमाम सीट्स अवेलेबल हो जाएं, जो कि हमें हो भी गई थी। एंड इट वाज सच अ ग्रेट कंफर्टेबल जर्नी एंड सच अ मेमोरेबल जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस। आपस में बातें करते हुए 6 आवर्स की फ़्लाइट किस तरह से ख़त्म हो गई हमें पता भी नहीं चला और हमारा जो प्लेन है वो बहुत सेफली लैंड कर गया इस्तांबुल एयरपोर्ट पर। अच्छा, जो इस्तांबुल का एयरपोर्ट है इट्स क्वाइट अ बिग एयरपोर्ट, क्वाइट स्पेशियस है और यहाँ पर इसके बारे में ऑलरेडी मैं सुन भी चुकी हूँ, मैं इसको विज़िट भी कर चुकी हूँ। तो हम लोगों को सबसे पहले जो है वो कार रेंट आउट करनी थी अपने लिए, एसयूवी जो हम लोगों ने 7 सीटर बुक की हुई थी ऑलरेडी मैनचेस्टर से ही। तो हमने सबसे पहले जाते ही अपने लिए वो कार जो है वो लेनी थी और उसके बाद हम लोगों ने अपने होटल जो है वो ट्रैवल करना था उसी कार पर। तो हम लोग सबसे पहले जो है वो एयरपोर्ट पर उतरे, अपना लगेज कलेक्ट किया। लगेज ज़्यादा था इसलिए कि हम लोग 5-6 जो है वो फैमिली मेम्बर्स से, हमारा लगेज काफ़ी ज़्यादा था। हम लोगों ने अपना लगेज जो है वो वहाँ से कलेक्ट किया और साथ साथ मैं आपको अब एयरपोर्ट दिखा रही हूँ। एयरपोर्ट मेरी सिस्टर जो है वो शी इज़ मेकिंग फन ऑफ मी लाइक आई एम अ ब्लॉगर विच आई एम नॉट और मे बी आई एम जस्ट ट्राइंग टू। मीनवाइल मेरी सिस्टर मुसलसल मेरी वीडियोस में आके मुझे टीज कर रही थी और आई जस्ट वांट टू looking very nice. There are so many people here. So we are enjoying. We are going to the Lahore airport. No, it's the Istanbul airport. अच्छा, यहाँ से फिर हम लोगों ने अपने होटल के लिए अपना जर्नी स्टार्ट किया। इट वाज क्वाइट लेट इन द इवनिंग जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे। अच्छा, हमसे ये एक मिस्टेक हुई थी कि हमने अपना जो होटल था वो दूर बुक किया था जो कि सिटी से काफ़ी दूर था। अच्छा, हम वी वर अंडर द इम्प्रेशन कि हमारे पास चूँकि अपनी कार है तो हम लोगों के लिए ट्रैवल करना आसान होगा ये वो। तो लेकिन ये आप अगर आप इस्तांबुल जाएं तो अपना होटल नियर बाय लोकेशन पे ही बुक कीजिएगा, ज़्यादा दूर मत कीजिएगा। इससे मतलब वो जो ट्रैवल होता है दैट्स नॉट वर्थ ऑफ योर जर्नी और योर वेकेशन, वो आपको बहुत ज़्यादा फिर टाइम लगता है आने जाने में। तो जनाब यहाँ पर हम टर्किश एयरलाइन को जो है वो वहाँ से निकले और अब हम जा रहे थे अपने होटल की तरफ। और जो है रास्ता जैसे ही आप टर्की में इस्तांबुल, जाहिर सी बात है एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, तो जैसे ही आप बाहर निकलते हैं यू कैन फील द द ब्यूटी ऑफ इस्तांबुल। तो हम लोग आपस में बातें करते हुए और साथ साथ एयरपोर्ट को और इर्द गिर्द की लोकेशंस को एंजॉय करते हुए अपने होटल की तरफ पहुंच गए। हम लोगों ने जो होटल बुक किया था वहाँ पर हम लोगों ने 3 नाइट्स का स्टे था, लाइक 4 डेज़ एंड 3 नाइट्स हमारी वहाँ पर थी। और ये हमारा होटल है, नेम इज़ डेज़ इन, जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था।
होटल इट सेल्फ अच्छा था, हम लोगों ने बहुत कंफर्टेबली वहाँ पर अपना स्टे किया। ब्रेकफास्ट किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जैसे था वो, मतलब इट वाज रियली गुड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जनाब हम लोगों ने रेस्ट करने के बाद अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रैवल किया और हम पहुँच गए हज़रत अयूब इंसारी के जो रेस्टिंग प्लेस है जो इस्तांबुल में है वहाँ पर। ये हमारे लिए एक बहुत ही पीसफुल एक एक्सपीरियंस था। टू बी ऑनेस्ट ये इतना अंदर से खूबसूरत है हज़रत अयूब अंसारी का जो मकबरा है या रेस्टिंग प्लेस है। मैं वहाँ पर ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकी। आई जस्ट वांटेड टू फील दैट यू नो द इन्वायरमेंट, और वहाँ पर जो एक खूबसूरती थी, वहाँ की जो एक सुकून था वहाँ की इन्वायरमेंट के अंदर। आई जस्ट वांटेड टू फील दैट ना। तो मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया, हर चीज़ बंद कर दी और मैंने वहाँ पर उस टाइम को, उस मोमेंट को पीसफुली इंजॉय किया। बहुत सारी दुआएं की वहाँ पर, और वहाँ से फिर हम लोग जो है वो बाहर निकले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट वाज क्वाइट अ फन। ये टर्किश की एक बहुत वो एक प्लेफुल सा जो एक आइसक्रीम की जो वेंडिंग प्लेस है वहाँ पर, हमेशा से ये हम लोग वीडियोस पे देखते आए थे, तो हम लोगों ने इस चीज़ को भी काफ़ी इंजॉय किया। अच्छा, अज़ान की जो आवाज़ थी वो इतनी खूबसूरत लगी कानों को कि हम लोग जिस तरह के लाइक यूके में रहते हुए हम लोग ये चीज़ भूल ही चुके हैं कि लाउड स्पीकर के ऊपर अज़ान सुनना और इर्द गिर्द नमाजियों को देखना इस तरह से। तो वो जब अज़ान की आवाज़ वहाँ पर टर्की में जगह जगह मॉस्क्स थी और इंतहाई खूबसूरत मॉस्क्स थी, तो वहाँ से जब अज़ान का टाइम होता, नमाज का टाइम होता, वहाँ पर नमाज के लिए जो कॉलिंग प्रेयर मतलब अज़ान की आवाज़ आती, तो वो एक इतना खूबसूरत लगता वो टर्किश इन्वायरमेंट और जो है मॉस्क्स इर्द गिर्द और अज़ान की जो है। देखिए अब एक और ख़ूबसूरत सी मॉस्क आपको नज़र आ रही है। तो जब अज़ान की आवाज़ आती थी तो वो इतनी खूबसूरत लगती थी ना कानों को कि दिल चाहता था कि यहीं पर अपनी गाड़ी रोककर आप इसको सुने, कि इतना इतना अच्छा लगता था। तो अब जनाब हम लोग जो है वो सी के पास से गुज़र रहे हैं, जो कि आपको शायद पता हो इस बारे में कि यहाँ पर बॉस्फोरस ब्रिज भी है, जो कि वन ऑफ द यूनिक पॉइंट ऑफ दिस ब्रिज इज़ कि ये टू कॉन्टिनेंट्स को आपस में जॉइंट करता है, उनको आपस में मिलाता है। वन इज़ एशिया एंड द अदर इज़ यूरोप। तो एक साइड पे जो है उस बॉस्फोरस ब्रिज की एशिया है और दूसरी साइड पे जो है वो यूरोप है। तो दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक पॉइंट ऑफ दिस ब्रिज, यूनिक थिंग ऑफ दिस ब्रिज। और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क करने की कोशिश की, लेकिन इट वाज टू कंजेस्टेड। बहुत सारे और जो है वो टूरिस्ट थे वहाँ पर। हम लोग फिर अपनी गाड़ी को बाहर निकाला। तो देखिए गाड़ी, इट वाज सच अ कन्वीनियंट एक्सपीरियंस फॉर अस कि दैट वी हैव आवर ओन कार। उसमें ये था कि जो टर्किश स्ट्रीट्स हैं, इनर जो उसकी सिटी की इनर साइड है, उसकी जो स्ट्रीट्स हैं दे आर वेरी वेरी स्टीप। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं या एल्डर पीपल हैं, देन इट्स रियली कन्वीनियंट दैट यू हैव योर ओन व्हीकल और यू हैव योर ओन कार विद यू। तो उससे आपके लिए ज़्यादा सारी जगहों को घूमना आसान हो जाएगा। इस्तांबुल और का जो सिटी है इट इज़ लोकेटेड ऑन द सी ऑफ मारमारा। यहाँ पर जो आपको सी नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड सी ऑफ मारमारा। अच्छा, यहाँ पर एक ना बहुत फेमस ब्रिज है दैट इज़ कॉल्ड बॉस्फोरस ब्रिज। अब बॉस्फोरस ब्रिज जो है दैट इज़ कनेक्टिंग टू कॉन्टिनेंट्स टुगेदर। जो एशिया की साइड है और जो यूरोप की साइड है, इनको आपस में कनेक्ट करता है। और जो नीचे बॉस्फोरस स्ट्रेट है, जो कि आपको पानी नज़र आ रहा था, वो दैट्स कॉल्ड बॉस्फोरस स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी और सी ऑफ मारमरा को आपस में। अब जो ब्लैक सी है वो एशियन साइड पर है और जो सी ऑफ मारमरा है वो यूरोप वाली साइड पे है। तो बॉस्फोरस ब्रिज बेसिकली इज़ कनेक्टिंग द टू कॉन्टिनेंट्स टुगेदर। तो जनाब यहाँ पर हम एक नियर बाय लोकेशन जो है वहाँ पर आ गए। वहाँ पर बीच था, लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चूँकि ये एक मतलब वीकेंड था तो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे उस नाइट को। चाँद निकला हुआ था
सामने हमारे समुंदर था और यहाँ पर हल्की हल्की प्यारी सी हवा चल रही थी और हम लोगों ने इस टाइम को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मतलब साथ साथ वॉक करते रहे और हमारे आंखों के सामने समुंदर था, शिप और क्रूज़ गुजर रहे थे और चांद की रोशनी थी और जो पानी के ऊपर पड़ रही थी तो वो इतना खूबसूरत और एक महसूर कुन जो है जिसको कहते हैं, वो एक इन्वायरमेंट उसने क्रिएट किया हुआ था इन द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर हमने एक लाइव टर्किश म्यूज़िक को एंजॉय किया और जो कि आप भी सुने, वो कितना खूबसूरत है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आ गए इनसाइड द सिटी, मतलब जो कि इस्तांबुल का सेंटर है वहाँ पर आ गए। एंड द प्लान वाज दैट वी विल हैव आवर डिनर हियर। और यहाँ पर जब हम लोग आए तो हमें जनाब शॉपिंग के लिए बहुत ही लाइक यू नो द गर्ल्स दे कांट रेजिस्ट देमसेल्व्स, तो हमें शॉपिंग करनी थी यहाँ से। तो हम लोगों ने अपने लिए बैग्स बाय किए, मैंने, मेरी सिस्टर ने, मेरी मदर ने, हम लोगों ने बैग्स लिए, स्कार्फ्स लिए कुछ। उसके बाद ये मुमकिन ही नहीं है कि आप जो है वहाँ की स्वीट को रेजिस्ट कर सकें। मतलब दे हैव प्लेंटी ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट टाइप्स की जो स्वीट्स हैं जो कि टर्किश की फेमस स्वीट्स हैं, वो उनकी शॉप्स जगह जगह बनी हुई थी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्वीट शॉप्स इन टर्की। तो यहाँ पर लोग, उन्होंने बाहर इंतज़ाम किया हुआ था लोगों के बैठने के लिए, साथ वो इनका जो एक फ़ेमस ड्रिंक है जो कहवा है वो सर्व करते थे और साथ में स्वीट्स जो है वो सर्व की जाती थी लोगों को। तो आप देखें कितनी डिफरेंट टाइप्स की जो स्वीट्स हैं। सीरियसली मैं तो, मेरे लिए तो ये बड़ा ही वो एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस था कि इतनी डिफरेंट टाइप की स्वीट्स और इतने फ्लेवर्स डिफरेंट टाइप के जो है वहाँ पर अवेलेबल थे। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने लिए स्वीट्स बाय की और जो है और अच्छा एक और बात है कि ये लोग जब भी कोई कस्टमर आता है ना उसको टेस्ट ज़रूर करवाते हैं। तो आई डोंट नो इफ़ इट्स मार्केटिंग टैक्टिक्स जो होता है वो है या फिर मतलब ये इनका कल्चर है। तो आई विल पुट इट डाउन टू कल्चर। तो ये एक इनकी बहुत ही खूबसूरत सी बात है कि ये हर कोई शॉप, जिस भी शॉप में जाएँ वो आपको टेस्ट करवाते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ फिर वापसी भी मैंने एक और बैग जो है वो अपने लिए पसंद किया, क्योंकि ऐसे बैग जो हैं वो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हों या कहीं बाहर अंदर आ जा रहे हों। उसके बाद जनाब नियर बाय हमें एक फ़्रेश फ्रूट की जो है कियोस्क था वो हमें नज़र आया। तो हम लोगों ने फ़्रेश जूसेस लिए और सब ने, और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो अपना यहाँ पर डिनर किया। अच्छा एक और बात है, अच्छा यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ब्लू मॉस्क। हम लोगों ने ब्लू मॉस्क जो है वो नेक्स्ट डे का प्लान किया था, लेकिन बिकॉज वी वर इन द नियर बाय लोकेशन तो हम लोगों ने सोचा, क्योंकि कार थी पास में, तो हम लोग बहुत इजीली जो है वो इस मॉस्क के पास आ गए। और देखेंगे रात के इस टाइम पे भी कितनी खूबसूरत लग रही थी। मतलब वी कैप्चर्ड दैट मोमेंट के, मतलब रात के टाइम ये आपको किस तरह की दिखाई देती है, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये था हमारा टर्की का एक खूबसूरत सफ़र।